हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से यानी कि समरकंद से इस वक्त सुधाकर दास लगातार हम जानते हैं कि सुबह से इन तमाम बारीकियों पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। सुधाकर, आपका मीडिया प्राइम में स्वागत है। और हमने अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री को सुना। प्रधानमंत्री ने देखिए दिल खोलकर ये बातें कही कि हमारे पास जो एसेट्स हैं, मसलन हमारे पास ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, हम वो बाकी सदस्य देशों के साथ शेयर करना चाहते हैं। स्टार्टअप्स में हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर एससीओ के मेंबर कंट्रीज चाहते हैं तो हम उसके साथ भी शेयर करना चाहते हैं। मिलेट्स जो हम जानते हैं कि राजस्थान हो या फिर बाकी जो हमारे ऐसे स्टेट्स हैं, भारत इसमें भी काफ़ी अग्रणी है उसके उत्पादन में, जो मोटे अनाज है उसके उत्पादन में। उन्होंने ये कहा कि जो ये प्लेटफॉर्म है उस पे एक फूड फेस्टिवल, मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन करना, इन्होंने एक विचार दिया। कैसे देखा जाए प्रधानमंत्री के इन भाषण को, इन बातों को? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है भाषण। और मुझे लगता है कि ये भी जानकारी कुछ देर में सामने आ जाएगी कि उन्होंने जो पहला सेशन था उसमें क्या बातचीत रखी। लेकिन इस सेशन में खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी एक तरह से भारत बीते दिनों में, बीते कुछ वर्षों में एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर जिस तरह से उभरा है। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ अभी जो क्या पूरी स्थिति है यूक्रेन संकट की वजह से हो या कोविड महामारी के बाद जो एनर्जी क्राइसिस हो, फूड क्राइसिस, उस चुनौती को सामने रखा, तो बल्कि साथ ही साथ इस बात को भी सामने रखा कि एक आपसी विश्वास को और भी ज्यादा जो एससीओ के सदस्य देश हैं उसमें बढ़ाने की जरूरत है। और उसमें अगर एक रिजिलियंट, एक विश्वस्त सप्लाई चेन की अगर बात आती है तो जो ट्रांजिट रूट है वो भी देना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि किस तरह से, आपको याद होगा कि अफगानिस्तान को भारत ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के तौर पर गेहूं भेजना चाहता था, तो पाकिस्तान ने किस तरह से अड़चन पैदा की। किसी देश का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक जो विश्वस्त ट्रांजिट रूट भी चाहिए होगा अगर उस आपसी विश्वास को आगे बढ़ाना। तो एक उसकी बात कही, तो क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिसमें दो एससीओ के देश साझेदारी कर सकते हैं। अगर आज फूड क्राइसिस की बात है तो मिलेट उसमें एक रास्ता दिखाता है। हम जानते हैं भारत की पहल पर। सुधाकर, मैं मिलेट्स पे आऊंगा, लेकिन एक एक करके मैं सारी बातों पे विस्तार से जानना चाहता हूं, हमारे दर्शक इस बात को समझे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, लोग आसानी से समझ सके, हमारा ये मकसद होता है। ट्रांजिट की बात जब हुई, प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए ट्रांजिट को और भी इसको विस्तार देना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए। आपने जिक्र किया पाकिस्तान का, क्योंकि अफगानिस्तान में जो स्थितियां थी, भारत उसके मद्देनजर वो चाहता था कि वो गेहूं की आपूर्ति करे वहां पे, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, इसलिए दूसरे रास्तों से होकर हमें जाना पड़ा। मेरा सवाल ये कि एक और गैस पाइपलाइन है, जब मैं ट्रांजिट की बात कर रहा हूं तो हम जानते हैं कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया तापी गैस पाइपलाइन है। मुझे लगता है कि इन्हीं पाकिस्तान की वजह से अभी तक ये गैस पाइपलाइन जो है वो अस्तित्व में नहीं आ पाया है, अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो ट्रांजिट की बात है, न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि इसके जरिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से भारत को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और इसी बात को प्रधानमंत्री ने सामने रखा कि आप ये जो भरोसेमंद और रेजिलिएंट सप्लाई चेन की अगर बात आती है, और हम जानते हैं कि भारत ने खासतौर से बीते कुछ वर्षों में जिस तरह से दिखाया कि वो सप्लाई चेन का एक बहुत अहम भागीदार है पूरी दुनिया के लिए। और भारत के साथ इस साझेदारी को अगर एससीओ के देश अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक बेहतर कनेक्टिविटी चाहिए, एक बेहतर ट्रांजिट रूट चाहिए। जो फिजिकल कनेक्टिविटी वो एक समस्या है एससीओ देशों के बीच, हम जानते हैं। और खासतौर से भारत जैसे साधन संपन्न, भारत जैसे बड़े मार्केट से जुड़ने के लिए, तो उसमें जो बाधा है उस बाधा को सामने प्रधानमंत्री ने रखा। तो देखिए, आप अगर एससीओ के एजेंडा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस साझेदारी को, और अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, तो जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान भी आपको एक तरह से निकालना पड़ेगा और एससीओ के देशों को ही मिलकर निकालना पड़ेगा। अगर कोई देश इसमें अगर समस्या बन रहे हैं तो उन देशों पर एक तरह से नैतिक दबाव बनाना पड़ेगा एससीओ के देशों को मिलकर। तो ये एक मुझे लगता है। जी सुधाकर, तो बहुत सारी अहम बातें प्रधानमंत्री ने कहीं और एक एक करके हम जिक्र भी कर रहे थे। समय की कमी है इस कार्यक्रम में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ने के लिए, समरकंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को वहाँ से हम तक पहुँचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD।